हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर जो ब्रॉडर इंडाइसिस है उस पर ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स आर ब्लीडिंग एंड बेयर्स हैव टेकन द चार्ज। और मीनवाइल नेक्स्ट वीक बजट भी है, तो मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल रह सकते हैं। और जो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट ख़राब हुआ है, तो दो मेजर कंसर्निंग फैक्टर है। वो ये एक है फेड का हॉकी स्टॉन, दैट मीन्स कि राइजिंग DXY, उसकी वजह से जो DXY जो है काफ़ी बढ़ गया है डॉलर इंडेक्स। एंड द सेकंड इज राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइजेस। क्रूड के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम बना है और क्रूड की प्राइस 90 के ऊपर चली गई है। सो ये मेजर कंसर्निंग फैक्टर्स है, उसकी वजह से जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो थोड़ा डेटेरोरेट हुआ है। सो आज हम यहाँ पर एज आई सेड अपार्ट फ्रॉम निफ्टी कुछ ब्रॉडर इंडाइसिस है उस पर थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। और निफ्टी पर मेरा जो व्यू है ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है डिटेल में काफ़ी। और मैंने आपको बताया था कि 16,800 16,850 ये अब एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जोन यहाँ पर बन गया है। सो अगर ये लेवल को ब्रेक किया तो वापस फिर क्या है, नीचे की साइड में मोमेंटम जो है वो एक्सेलरेट हो सकता है। ऊपर की साइड में हम बात करें 17,300 17,400, ये एक रेजिस्टेंस जोन रह सकता है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन। और मीनवाइल बुल्स क्या कर सकते हैं कि 20 EMA के आसपास या तो उसको टच कराने का भी ट्राई कर सकते हैं। बट जब तक 20 EMA के ऊपर कन्विंसिंगली ट्रेड करना नहीं स्टार्ट करते हैं तब तक यहाँ पर स्ट्रेंथ बिल्डअप होना मुश्किल है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी को। सो बैंक निफ्टी में यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट करने का ट्राई किया है। आप देख रहे हो यहाँ पर क्लियरली रिसेंटली आउट परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। प्राइस 20 एंड 50 EMA को होल्ड कर रही है, बट RSI 60 के नीचे है, डेली की RSI 60 के नीचे है। सो जो मोमेंटम चाहिए वो मोमेंटम नहीं है। और बैंकिंग के अंदर भी आप देखोगे हैंडफुल जो नेम्स है उसी के अंदर एक मोमेंटम बना है, जैसे SBI हो गया, देन ICICI बैंक एंड ऑफ लेट एक्सिस बैंक में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है अराउंड 39,000 39,200। अगर ये लेवल को क्रॉस करके थोड़ा सस्टेन रहता है तब यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है। नीचे की साइड में हम देखें 37,000 37,200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट है 37,000 के आसपास। और थोड़ी वीकनेस बढ़ी तो माइट भी यहाँ पर 200 SMA जो है इट माइट एक्ट एज ए सपोर्ट। और ये जो पूरा स्पेस है बैंकिंग के अंदर, PSU बैंक के अंदर काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें रिसेंटली देखने को मिला है। सो हम यहाँ पर निफ्टी PSU बैंक से उसको देखते हैं, निफ्टी PSU बैंक का स्ट्रक्चर। सो निफ्टी PSU बैंक में आप देखोगे यहाँ पर पिछले 2 या 3 दिन में ही ऑलमोस्ट 10% का मूव किया है। प्राइस 20 एंड 50 EMA को फॉर्मली होल्ड कर रही है, RSI डेली की 60 को क्रॉस कर गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। और अभी जो रैली आई है दैट इज़ कन्फाइन टू फ्यू स्टॉक, जैसे SBI है, कैनरा बैंक। सो ये एक लेवल मैंने मार्क करके रखा है अराउंड 3050। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो फिर क्या है कि ये जो स्पेस है PSU बैंक्स का उसके अंदर हम ब्रॉड बेस रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो रैली है दैट इज़ कन्फाइंड टू फ्यू नेम्स, बट अगर 3050 को क्रॉस किया सो मेरे व्यू के हिसाब से यहाँ पर एक ब्रॉड बेस रैली हो सकती है। और काफ़ी यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये सेक्टर। सो दिस सेक्टर लुक्स इंटरेस्टिंग। यहाँ पर 2800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो ये सेक्टर में हम कुछ आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होते हैं उसको हम क्लोजली ट्रैक करते रहेंगे। सो दिस सेक्टर लुक्स पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग टू मी कि यहाँ से कुछ आउट परफॉर्मेंस हमें मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी लग रही है। फिर हम देखें निफ्टी IT को। सो निफ्टी IT ने काफ़ी लंबे टाइम तक मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और अभी रिसेंटली काफ़ी हेल्दी करेक्शन हमें IT स्टॉक्स में देखने को मिला है। इन पर्टिकुलरली ये जो कैटेगरी है दैट इज़ अ ग्रोथ स्टॉक। तो जो DXY दैट मीन्स कि फेड का जो हॉकी स्टोन था उसकी वजह से जो यील्ड बढ़ी, उसकी वजह से फिर ये जो स्टॉक है उसके अंदर काफ़ी बड़ा करेक्शन आया है। सो माइट भी अब यहाँ से जो इन्वेस्टर का या तो फंड्स का माइग्रेशन हो सकता है टावर्ड्स वैल्यू इन्वेस्टिंग। दैट मीन्स के ग्रोथ
अप्रोच को ना सिलेक्ट करके अब यहाँ पर वैल्यू बाइंग जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पीएसयू बैंक्स में काफ़ी वैल्यू बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है। फिर हम निफ्टी ऑटो, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट आईटी स्टॉक्स का हम यहाँ पर या तो आईटी इंडेक्स का हम स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो डेली की आरएसआई 40 के नीचे है, एडीएक्स आप देखोगे यहाँ पर 30 के आसपास है और प्राइस 200 SMA के आसपास है। तो यहाँ पर अभी भी क्या है कि बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से ये आरएसआई एंड एडीएक्स का स्ट्रक्चर है, माइट भी 2 या 3% का और करेक्शन आ सकता है या तो 200 SMA के आसपास जा सकता है। सो ब्रॉडली यहाँ पर कोई मेजर टर्न अराउंड हो जाएगा बहुत ही नियर फ्यूचर में, ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एक टेक्निकल बाउंस हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कहाँ बेस बनाता है, और जो टेक्निकल बाउंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी हमें लार्ज कैप स्पेस तक ही कन्फाइन रखना चाहिए। मिड कैप आईटी स्टॉक्स को हमें एज ऑफ नाउ अवॉइड करना चाहिए, और जो टेक्निकल बाउंस हम प्ले करें तो उसके अंदर भी मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा दैट वुड बी इन्फोसिस, टीसीएस, HCL, टेक महिंद्रा, ये जो कुछ बड़े नाम हैं उसी को हमें प्रीफर करना चाहिए। अब हम देखते हैं निफ्टी ऑटो। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो पहले उसका हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो आप देखिए कि थोड़ा आउट परफॉर्मेंस करने का ये ट्राई कर रहा है यहाँ पर निफ्टी को, और प्राइस 20 एंड 50 EMA को होल्ड करने का ट्राई कर रही है। डेली की आरएसआई अभी भी 60 के नीचे है तो कोई खास मोमेंटम नहीं है, बट यहाँ पर 200 SMA को रिटेस्ट करके, यहाँ पर रिटेस्ट किया था, अच्छा बाउंस किया, अगेन 200 SMA को रिटेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने का ट्राई किया है। और ऑटो स्पेस के अंदर टाटा मोटर में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें रिसेंटली देखने को मिला था कुछ थोड़े टाइम पहले। अभी टाटा मोटर थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। ऑफ लेट मारुति के अंदर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है, और जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ पर वैल्यू बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है दैट कुड बी इन ए 2-व्हीलर स्पेस, तो बजाज ऑटो, हीरो मोटो को, बिकॉज यहाँ पर कोविड रिलेटेड जो मेजर्स एंड सब्सिडीज़ है दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मॉडरेट इन FY23। सो माइट भी बजट के अंदर रूरल जो डिमांड है उसको रिवाइव करने के लिए कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। तो 2-व्हीलर स्पेस है, हीरो मोटो को, बजाज ऑटो, ये एक अच्छी बैट हो सकती है। उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी आप देखोगे धीरे धीरे काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखा रहा है ये दो स्टॉक। तो कुछ अच्छा पॉजिटिव अनाउंसमेंट आया बजट के अंदर, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ऑटो स्पेस भी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर्टिकुलरली 2-व्हीलर्स। और ऑटो स्पेस के अंदर एक टायर स्टॉक है दैट इज़ अपोलो टायर, उसका भी स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो। सो ओवरऑल यहाँ पर मुझे एक लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है बिसाइड्स निफ्टी PSU। अब हम देखते हैं निफ्टी मेटल। सो निफ्टी मेटल यहाँ पर हम देखें तो एक अच्छा मोमेंटम करने का यहाँ पर ट्राई किया था, बट वापस अब 200 SMA के आसपास आ गया है। पहले भी यहाँ पर एक बार 200 SMA को उसने रिटेस्ट कर लिया है और फिर ये बाउंस किया, अगेन वी आर बैक टू 200 SMA। और यहाँ पर डेली की आरएसआई जो है 40 के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई कर रही है। सो अब क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर 200 SMA को ब्रीच कर दिया, आरएसआई जो है 40 के नीचे चली गई, और यहाँ पर एक जो सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 5150। सो 5150 को ब्रेक किया तो फिर क्या है कि ये जो स्टॉक्स है मेटल्स के, उसके अंदर रिवाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या है कि नीचे की साइड में थोड़ा और प्रेशर आ सकता है, दैट मीन्स के वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर फर्दर करेक्शन हो सकता है। और ऊपर की साइड में हम देखें तो यहाँ पर ये जो लेवल है अराउंड 5950 5900, ये जो जोन है एंटायर जोन, ये एक टफ रेजिस्टेंस जोन है। तो एक सस्टेन अपमूव के लिए यहाँ पर निफ्टी मेटल इंडेक्स को ये जो लेवल है उसको कन्विंसिंगली क्रॉस करना पड़ेगा। एंड एज आई सेड कि यहाँ पर अगर 200 SMA को कन्विंसिंगली ब्रीच कर दिया तो 5150 एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर उसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा एक्सेलरेट हो सकता है। और मेटल स्पेस के अंदर भी आप देखोगे तो हिंदाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम, इसका ही स्ट्रक्चर अभी तक मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। अब हम देखें निफ्टी रियलिटी। सो निफ्टी रियलिटी का स्ट्रक्चर हम देखें तो प्राइस 20 एंड 50 EMA के नीचे है, आरएसआई आप देखोगे 40 के नीचे है। तो यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट टर्म वीकनेस हमें डेफिनेटली देखने को मिल रही है, बट रिसेंटली
जो मिड कैप स्टॉक्स है रियलिटी स्पेस से, जैसे सनटेक रियलिटी, उस पर मेरा जो व्यू था ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। देन ओबेरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज, ये कुछ स्टॉक्स है जिसमें एक अच्छा मोमेंटम बना था डिस्पाइट ये जो इंडेक्स है वो थोड़ा वीक था। बट जब तक ये ओवरऑल इंडेक्स रिवाइव नहीं होता, दैट मीन्स कि जब तक यहाँ पर प्राइस 20 एंड 50 EMA को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं करती है, तब तक ये जो मिड कैप स्पेस है उसके अंदर जो बाउंस आता है या तो एक मोमेंटम बनता है, दैट मे प्रूव शॉर्ट लिव। अब हम देखते हैं निफ्टी एनर्जी। सो निफ्टी एनर्जी हम देखें, सो यहाँ पर रिसेंटली 52 वीक हाई बनाया है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। एंड क्रूड, दिस इज द बिगेस्ट वेरिएबल। बजट में क्या अनाउंसमेंट आएगी, दैट मीन्स कि बजट से ज़्यादा भी यहाँ पर जो एक मेजर वेरिएबल है दैट इज़ क्रूड। तो क्रूड की प्राइस किस तरह से बिहेव करती है उस पर ये इंडेक्स काफ़ी डिपेंडेंट रहेगा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर यूक्रेन और रसिया के बीच का जो टेंशन है वो थोड़ा सबसाइड हुआ, दैट मीन्स कि थोड़ा लाइट हुआ, तो क्रूड की प्राइस नीचे आ सकती है और यहाँ पर जो मोमेंटम है वो लॉस्ट हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर क्रूड की प्राइस फर्म रही तो यहाँ जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। एंड पर्टिकुलरली आप देखोगे ONGC एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा है निफ्टी एनर्जी स्पेस से। अपार्ट फ्रॉम ONGC, NTPC एंड पावर ग्रिड, ये भी दो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। और आप इंटरेस्टिंगली यहाँ पर देखोगे निफ्टी एनर्जी का जो आउट परफॉर्मेंस है दैट इज डिस्पाइट वीकनेस इन रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज मेरे ख्याल से 33% के आसपास, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1/3 वेटेज है। बट उसके बावजूद भी, दैट मीन्स कि रिलायंस के ना चलने के बावजूद भी ये जो सेक्टर है उसने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया है यहाँ पर। सो जैसे मैंने बताया ONGC, NTPC, पावर ग्रिड, ये कुछ अच्छे स्टॉक्स है ये सेक्टर के जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। बट यहाँ पर मोर देन बजट जो क्रूड है दैट इज डिफाइनिंग वेरिएबल। अब हम देखते हैं निफ्टी FMCG। सो निफ्टी FMCG हम देखें तो प्राइस आप देखोगे यहाँ पर 200 SMA के नीचे ट्रेड कर रही है और RSI भी 40 के नीचे, दैट मीन्स कि क्लियरली यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीकनेस है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट जैसे हमने देखा कि कोविड रिलेटेड जो मेजर्स है और सब्सिडीज़ है वो थोड़ा मॉडरेट हुई और यहाँ पर कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट हुई, तो ये जो सेक्टर है FMCG वो वापस रिवाइव हो सकता है। सो किस तरह का अनाउंसमेंट होता है और फिर ये जो सेक्टर है यहाँ पर ये जो इंडेक्स है वो किस तरह से 200 SMA को कॉन्कर करता है, वो देख के फिर हम यहाँ पर कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपका ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।